जय हिंद साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अभी महिलाएं, लड़कियां ही नहीं बल्कि पुरुष, लड़के भी असुरक्षित हैं। ये पहला किस्सा नहीं है, तमाम ऐसे किस्से आए हैं जब लड़कियों ने, महिलाओं ने लड़के के साथ बलात्कार, रेप कर दिया। पर एक सामूहिक बलात्कार किसी लड़के के साथ हो जाए, वो भी 4 लड़कियों के द्वारा, अपने आप में बहुत बड़ा चिंता का विषय बन जाता है। हाल ही में जालंधर से रिपोर्ट्स के माध्यम से खबरें आ रही हैं कि एक व्यक्ति जो पेशे से मजदूर था, शाम को अपना काम धाम करके, दाढ़ी वगैरह करके अपने घर जा रहा था। तभी 4 लड़कियां, इनकी उम्र तकरीबन 20 साल के आसपास बताई गई, 20 या उसके आसपास। उनमें से एक लड़की एक पर्ची लेकर आती है जिसपे एक पता लिखा होता है। अब इस व्यक्ति से जब पूछा जाता है कि पता कहाँ है, तो बताते हैं जी ऐसे जाइए, ऐसे जाइए। तभी उसकी आंख में कोई स्प्रे डाल देती है, जैसा कि इस पुरुष ने दावा किया है। एक कोई स्प्रे टाइप कुछ डाल देती है, उसको दिखना से थोड़ा बंद हो जाता है। ज़बरदस्ती चारों लड़कियां उसको खींच के अपनी गाड़ी में डाल लेती हैं। अब गाड़ी में डालने के बाद इनकी आंख के ऊपर जो है एक ब्लाइंड फोल्ड आता है, आपने देखा होगा, ब्लाइंड फोल्ड आंखों के ऊपर लगा देती हैं। पूरी फैंटेसी का मजा ले रही थी लड़कियां भी। आंखों के ऊपर ब्लाइंड फोल्ड लगा देती हैं, उस ऊपर से इनके हाथों को बांध के सीट की पिछली सीट पे बंद कर दिया जाता है। मतलब सीट जो होती है उसके पीछे हाथ बांध के पीछे उसको बांध दिया जाता है ताकि मूवमेंट ना कर पाए। उसके बाद रिपोर्ट्स के मुताबिक 10 से 11 घंटे इस व्यक्ति को गाड़ी में ही रखा गया। इसके साथ तमाम वो जो कुछ कर सकती थी वो किया गया। अब आप सोच सकते हैं कि जब बलात्कार हुआ है पुरुष का 4 लड़कियों के द्वारा, तो बेचारे का क्या हाल किया होगा। फोर्सफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स किया। उसके बाद उसको उठा के झाड़ियों में फेंक गए एक सुनसान जगह पे। तो आप अंदाज़ा लगाइए किस स्तर पे आजकल की पीढ़ी की सोच जाती जा रही है। यदि ये कार्य किसी पुरुष ने किया होता तो बिल्कुल हम बोलते हैं कि कानून सबके लिए बराबर है, ऐसे लोगों को फांसी की सज़ा देनी चाहिए जो ऐसे किसी माँ बहन बेटी के साथ गलत काम करते हैं। पर इन लड़कियों के बारे में फांसी की सज़ा की आवाज़ कौन उठाएगा? जिन लड़कियों ने एक किसी के हस्बैंड को, किसी के पिता को ऐसे उठाया। बताया गया है कि ये जो पुरुष है ये मैरिड है, आई थिंक इनके बच्चे भी हैं छोटे। इनको उठाया गया, उसके बाद इतने वैशान्य तरीके से इनके साथ किडनैपिंग की, उसके बाद बलात्कार किया, उसके बाद मरने की हालत में इनको एक सुनसान जंगल पे बांध के वो लोग छोड़ गए। तो इससे ज़्यादा अति और क्या होगी। पुलिस इस मामले की जांच करी है। पुरुष ने ये बोला है, जो कि रिपोर्ट्स दावा करती हैं, कि इस व्यक्ति ने जो है पुलिस कंप्लेंट अब तक नहीं लिखवाई है, क्योंकि वो कह रहा है मुझे खुद पुलिस थाने जाने में शर्म आएगी, मैं क्या क्या बोलूँ, मेरे साथ क्या क्या हुआ। और लड़कियां हाई प्रोफाइल बताई जा रही हैं। इस व्यक्ति का कहना है कि 4 लड़कियां अंग्रेजी में बात कर रही थी, ये पंजाबी में बात कर रहा था। लेकिन क्या करे बेचारा, क्या समझाता, क्या ये कहता। मैं तो इमेजिन कर रहा हूँ कि इन 4 लड़कियों ने इसको बांधा होगा तो ये पहले तो बेचारा सोच रहा होगा पता नहीं ऐसे कुछ मजाक चल रहा है, पर बाद में इसके साथ क्या क्या हुआ या बीती बता रहा है तो बड़े दुख के साथ कह रहा है। और लोग जो है कुछ इस बात का मजाक भी बना रहे हैं। कुछ लड़के तो कमेंट में पढ़ रहा हूँ न्यूज़ चैनल्स के, ये भी कह रहे हैं कि यार मेरे को उठा लेती। मतलब लड़कों को भी शर्म आनी चाहिए जो इतने संवेदनशील मुद्दे पे इस तरह की बात करें। ऐसी मजाक अपनी तरफ है, लेकिन बड़ा ही संवेदनशील मुद्दा है। हालांकि इस मुद्दे को देख कहीं ना कहीं मेरे को भी थोड़ा सा आश्चर्य से अभी थोड़ी हंसी भी आई, लेकिन जज्बातों पे काबू पाते हुए इस तरह बिल्कुल भी ना सोचिए कि भैया वो आपको उठा लेती। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि जो RAP का जो सीक्वेंस है, जो टाइम वो रहा होगा, वो बंदा किस ट्रॉमा के साथ उस समय को गुजार रहा होगा। और ये पहली बार नहीं, आपको मैं याद दिला दूं, दिल्ली में बहुत पहले एक SD नाम की जगह है, वहाँ पे एक सीढ़ी व्यापारी का भी बयान आया था कि वो जब घर घर सीढ़ियाँ, मैं बात कर रहा हूँ बहुत पुरानी, तकरीबन 90s की, उन दिनों ये कैसेट VCR प्लेयर चला करते थे। तो जब एक लड़का गया था डिलीवरी देने, तो उस लड़के को ही इन 3 लड़कियों ने उठा के जो है अपने यहाँ बुला लिया, बंदी बना लिया और उसके साथ वो सब किया। तो लड़के ही नहीं, लड़कियाँ भी जो है इन सब चीज़ों में बहुत आगे हैं। और ये आज से नहीं तो सोचो 90s में ऐसा हुआ था। और तमाम ऐसे किस्से आते हैं। कुछ दिनों पहले मैं पढ़ रहा था, एक छोटे लड़के के साथ एक पड़ोस की बड़ी लड़की ने ऐसा कर दिया था। तो भाई हमें लड़कियों को लेकर नहीं, लड़कों को लेकर भी सेंसिटिव होना पड़ेगा। अपने बच्चों को पड़ोस में संभाल के रखना पड़ेगा। ऐसे
किसी के भी घर भेज देना या खुली छूट दे के कहीं पे भी उसको नाइट आउट करने की परमिशन देना मेरे हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है, चाहे वो आपकी बेटी हो या बेटा हो। पेरेंट्स को अलर्ट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, साथ ही साथ अडल्ट्स को भी अलर्ट रहना ज़रूरी है। कोई लड़की लिफ्ट दे बिठाए तो भाई गलती से ही मत बैठना, पता चले अगली बार आप ही की आँख पे जो है ना काली पट्टी बांध के आपको झाड़ी में फेंक के चले गई, आपके साथ कर गई कुछ ऐसा कि आप सोचते रहेगी भाई ये क्या हो गया। तो आप क्या कहते हैं इस विषय पे कमेंट में राय ज़रूर रखिएगा और ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद।